हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सभी प्यारे बच्चों। क्लास 10th चल रही है, चैप्टर आपका तीसरा चल रहा है पॉजिटिव हेल्थ एंड आई थिंक योर स्टडी इज गोइंग वेल। चलिए क्लास 10th का तीसरे चैप्टर पॉजिटिव हेल्थ के क्वेश्चन आंसर की ओर बढ़ते हैं। क्लास 10th आज का फर्स्ट क्वेश्चन, how can the body signals help? How can the body signals help in achieving good health? In achieving गुड हेल्थ। चलिए बच्चों, बॉडी सिग्नल्स हमें बहुत सहायता करते हैं। Body signals help us in achieving good health, अच्छे स्वास्थ्य प्राप्त करने में बाय गिविंग माने देते हुए, सिग्नल्स संकेत, संकेत देते हुए हाउ मच कितनी अमाउंट ऑफ फूड is required for our body, हमारे शरीर के लिए कितने भोजन की आवश्यकता है। They indicate the right answer, they indicate the right time of eating, खाने के सही समय को वो इंडिकेट करते हैं। They tell us, वो हमें बताते हैं to get proper nutrition, उचित पोषण वो हमें बताते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, what is the harmful effect
व्हाट इज क्या है? द हार्मफुल हानिकारक इफेक्ट ऑन चिल्ड्रन। बच्चों पर हानिकारक क्या प्रभाव होता है? when their parents put too much pressure on them। जब उनके माता पिता बच्चों पर बहुत ही ज्यादा प्रेशर डालते हैं, दबाव डालते हैं, तो कौन से हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं? लिखिए, when children जब बच्चे cannot reach on their parents' ambition, अपने माता पिता की महत्वाकांक्षा तक नहीं पहुंच पाते हैं, कॉमा लगा देना बच्चों, दे सफर फ्रॉम ट्रेमेंडस फ्रस्ट्रेशन एंड स्ट्रेस। तो वो बच्चे भयानक फ्रस्ट्रेशन और भयानक स्ट्रेस से क्या होते हैं? पीड़ित होते हैं। यहां से आगे लिखना है, इट मे फर्दर लीड, आगे ले जा सकता है, to drug experimentation and other related behaviors। अन्य व्यावहारिक संबंधित व्यवहारों तक। एज ए वे ऑफ अवॉइडिंग, एक एज ए वे माने एक रास्ते के रूप में, ऑफ अवॉइडिंग बचने का, द रियलिटीज माने किन से? वास्तविकताओं से, अवॉइडिंग द रियलिटीज ऑफ सिचुएशंस। रियलिटीज में माने वास्तविकताओं से, ऑफ सिचुएशन माने स्थिति की। चलिए बच्चों, कॉपी कीजिए आप। मैं आशा करता हूं कि आप धीरे धीरे कोर्स आगे चल रहा है और आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, लेकिन सतत प्रयास कीजिए। एक दिन नहीं, बीमार होने पर दवाई को एक साथ नहीं लिया जाता है, धीरे धीरे सतत प्रक्रिया है। 2 ढक्कन सुबह 2 ढक्कन शाम को, एक टैबलेट सुबह, एक दोपहर में, एक शाम को, इस प्रकार से लेते हैं बच्चों। इसी प्रकार से सतत
रेगुलरिटी रखते हुए आप पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए। आई विल टेल यू हाउ कैन यू अचीव योर गोल, हाउ कैन यू अचीव 100 marks, 99, 98 marks in board examination in the subject English। अंग्रेजी विषय में आप 100, 99, 98, 97 अबव 95 मार्क्स कैसे प्राप्त करें, ये मैं आपको अलग से बताऊंगा, अलग वीडियो बना करके। लेकिन यू हैव टू वर्क हार्ड। विदाउट वर्किंग हार्ड you cannot achieve your goal। Intelligence and hard work, these are the two wings of a bird। I am not saying this phrase, the phrase was from Swami Vivekananda। हाउ कैन द बॉडी सिग्नल्स हेल्प इन अचीविंग गुड हेल्थ। बॉडी सिग्नल शरीर के संकेत कैसे सहायता करते हैं इन अचीविंग माने प्राप्त करने में गुड हेल्थ माने अच्छा स्वास्थ्य। बॉडी सिग्नल्स शरीर के संकेत हेल्प अस हमारी सहायता करते हैं इन अचीविंग प्राप्त करने में गुड हेल्थ अच्छा स्वास्थ्य। बाई गिविंग देते हुए सिग्नल्स मन संकेत, हाउ मच अमाउंट ऑफ फूड कितनी भोजन की मात्रा इज रिक्वायर्ड आवश्यक होती है फॉर आवर बॉडी हमारे शरीर के लिए। दे इंडिकेट वो निर्देशित करते हैं, दर्शाते हैं, दिखाते हैं द राइट टाइम सही समय ऑफ ईटिंग माने खान पान का। दे टेल अस वो हमें बताते हैं टू गेट प्राप्त करना, प्रॉपर न्यूट्रिशन उचित पोषण। व्हाट इज द हार्मफुल इफेक्ट क्या हानिकारक प्रभाव है ऑन चिल्ड्रन बच्चों पर वहन जब देयर पेरेंट्स उनके माता पिता पुट टू मच प्रेशर बहुत ज्यादा दबाव डालते हैं ऑन देम माने उन पर। वहन जब चिल्ड्रन बच्चे कैन नॉट रीच नहीं पहुंच पाते हैं ऑन देयर पेरेंट्स एम्बिशन अपने माता पिता की एम्बिशन महत्वाकांक्षा पर नहीं पहुंच पाते हैं। प्यारे बच्चों एम्बिशन AMBITION एम्बिशन का मतलब होता है महत्वाकांक्षा। दे सफर तो वो बच्चे पीड़ित होते हैं फ्रॉम ट्रेमेंडस फ्रस्ट्रेशन भयानक कुंठा से। फ्रस्ट्रेशन माने कुंठा, कुंठा का मतलब होता है अंदर ही अंदर आप घुटन महसूस करते हैं और कह नहीं पाते हैं, वो कुंठा कहलाती है। एंड स्ट्रेस में दबाव, टेंशन, तनाव। इट में फर्दर लीड, फर्दर मान आगे, इट यह क्या तनाव या कुंठा में लीड ले जा सकती है टू ड्रग एक्सपेरिमेंटेशन माने नशीले पदार्थों के प्रयोगों की ओर एंड अदर और अन्य रिलेटेड मन संबंधित बिहेवियर्स व्यवहारों की ओर एज ए वे एक तरीके के रूप में ऑफ अवॉइडिंग माने बचने का द रियलिटीज वास्तविकताओं से ऑफ सिचुएशन माने स्थिति की। चलिए आपने कॉपी कर लिया होगा इसको, आगे क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां आता है
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय हेल्थ। ये क्वेश्चन तो आपको करवा भी दिया है। व्हाट डू यू मीन बाय हेल्थ पहला क्वेश्चन ही करवाया था। ये क्वेश्चन है आपका, हाउ कैन द वर्ल्ड एनवायरमेंट, हाउ कैन द वर्ल्ड एनवायरमेंट be kept in balance। be kept in balance। संसार का एनवायरमेंट, पर्यावरण कैसे संतुलित रखा जा सकता है। चलिए बच्चों, वी शुड अंडरस्टैंड parental responsibilities to the world environment। the living space in the world is limited। संसार में जीवन जीने का, रहने का स्थान सीमित है। वी मस्ट हैव enough space for our future generation to live happily। अच्छे से प्रसन्नता से रहने के लिए हमें पर्याप्त रूप से स्पेस की आवश्यकता है, जगह की आवश्यकता है भविष्य की पीढ़ी के लिए। वी मस्ट प्रैक्टिस हमें मस्ट प्रैक्टिस माने अपनाना होगा। फैमिली प्लानिंग, परिवार नियोजन को अपनाना होगा। एंड लिमिट द बर्थ रेट और जन्म दर को नियंत्रित करना होगा। We must keep
ए गैप बिटवीन ईच बर्थ। हमें क्या रखना होगा? प्रत्येक जन्म के बीच में एक गैप, एक अंतराल रखना होगा। क्यों रखना होगा? इसलिए कि so that each child can get proper parental love and care, उचित माता पिता की प्रेम और देखभाल प्राप्त कर सके। फैमिली प्लानिंग helps to keep a mother healthy, एक मां को स्वस्थ रखने में भी सहायता करता है। To contribute happy home environment, a happy and healthy mother, एक स्वस्थ और प्रसन्नचित्त मां एक हैप्पी माने प्रसन्नचित्त और हेल्दी माने स्वस्थ मां इज एक की एक कुंजी होती है, इज एक की टू द वेलफेयर ऑफ होल फैमिली। चलिए कॉपी कीजिए आप सभी। मैं इसका ट्रांसलेशन करवाता हूं। मैं आशा करता हूं कि आपने कॉपी कर लिया होगा। स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। How can the world environment be kept in balance? How कैसे? The world environment माने संसार का पर्यावरण can be kept रखा जा सकता है in balance माने संतुलन में। We should understand हमें समझना चाहिए parental responsibilities माता पिता की रेस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। टू द वर्ल्ड एनवायरमेंट माने पर्यावरण के, टू द वर्ल्ड माने संसार के, एनवायरमेंट माने पर्यावरण वातावरण, एटमॉस्फेयर में वातावरण। द लिविंग स्पेस जीवन जीने का स्थान इन द वर्ल्ड संसार में इज लिमिटेड सीमित है। वी मस्ट हैव हमें रखना होगा एनफ स्पेस पर्याप्त स्पेस मन जगह फॉर आवर फ्यूचर जनरेशंस हमारी भविष्य की पीढ़ी के लिए। टू लिव रहने के लिए, हैप्पीली प्रसन्नता से आनंद से रहने के लिए। वी मस्ट प्रैक्टिस हमें अपनाना होगा PRACTICE CE भी सही है बच्चों, लेकिन यहां नहीं। फैमिली प्लानिंग हमें मस्ट प्रैक्टिस अपनाना होगा। फैमिली प्लानिंग परिवार नियोजन एंड लिमिट और सीमित करना होगा द बर्थ रेट माने जन्म दर को। प्यारे बच्चों, इस संसार में जीवन जीने का स्थान
रहने का स्थान बहुत कम है। अब यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती जा रही, एक एक परिवार में बहुत बच्चे जन्म लेते जा रहे हैं भेड़ बकरियों की तरह। ये लेखक के अनुसार, लेखिका के अनुसार यहाँ ठीक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस संसार में रहने का स्थान तो सीमित है, फिर इतनी भीड़ आएगी कहाँ? इस भीड़ को कम करने के लिए हमें परिवार नियोजन अपनाना होगा और बर्थ रेट, जन्म दर को नियंत्रित करना होगा। क्यों? क्योंकि हमें हमारी भविष्य की पीढ़ी के लिए भी जगह छोड़नी है। विकास करते ही जा रहे हैं, ये कोई विकास नहीं है। व्हाट इज द ट्रू डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट? ये विकास की परिभाषा नहीं है जो आजकल चल रही है। प्यारे बच्चों, भविष्य की पीढ़ी के संसाधनों को वर्तमान में दांव पर लगा करके किया गया विकास कोई विकास नहीं है। मेरे पास 2 बीघा खेत है, मान के चलिए 4 बीघा खेत है, 100 बीघा खेत है, और वो जमीन मैंने मेरे पूर्वजों से प्राप्त की है, लेकिन वो जमीन मेरी नहीं, वो जमीन मेरी आने वाली पीढ़ी के लिए है, मेरे बच्चों की है, उनकी भी नहीं है, वो आने वाले बच्चों की है, उनकी भी नहीं है, उनके बच्चों की है। और यदि मैं उन बच्चों के, आने वाली पीढ़ी के संसाधन हैं, ये जमीन है, इसको आज मैं नष्ट करके, बेच करके और मैं एक शानदार मकान, बंगला बनवा लेता हूं, एक शानदार मर्सिडीज गाड़ी खरीद लेता हूं, तो लोग क्या कहेंगे कि विकास किया है, बहुत विकास किया है, बहुत प्रोग्रेस की है लाइफ में। देखो 2 करोड़ का तो बिल्डिंग बन गया, 50 लाख की गाड़ी है। तो प्यारे बच्चों, ये विकास नहीं है। मैंने आने वाली पीढ़ी की जमीन को नष्ट करके ये बनाया है, वो गलत है। इसी प्रकार से आज हम जिन संसाधनों को नष्ट कर रहे हैं, पेड़ पौधों को नष्ट कर रहे हैं, नदियों को नष्ट कर रहे हैं, पर्वतों को, पहाड़ों को नष्ट कर रहे हैं, प्रकृति की सुंदरता को नष्ट कर रहे हैं, ये संसाधन ये हमारे नहीं हैं, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए हैं। उस पीढ़ी के लिए हम पर्याप्त रूप से ऑक्सीजन भी नहीं छोड़ के जाएंगे। दिस इज नॉट ट्रू डेवलपमेंट। ये विकास थोड़ी है। हमने जितने भी पेड़ पौधे हैं वो काट करके और मकान बनवा दिया, क्या विकास है? वी मस्ट कीप, हमें रखना होगा एक गैप, एक अंतराल बिटवीन ईच बर्थ, प्रत्येक जन्म के बीच में, सो दैट, इसलिए कि ईच चाइल्ड, प्रत्येक बच्चा कैन गेट, प्राप्त कर सके प्रॉपर पेरेंटल लव, मन उचित पितृत्व, मातृत्व, माता पिता का प्रेम एंड केयर और देखभाल। फैमिली प्लानिंग, परिवार का नियोजन, हेल्प, सहायता करता है टू कीप, रखने में, ए मदर, एक माँ को हेल्दी, स्वस्थ, टू कंट्रीब्यूट, माने योगदान देने के लिए, ए हैप्पी, एक प्रसन्नचित होम एनवायरमेंट, माने घर का पर्यावरण बनाने में। एक माँ, हम फैमिली प्लानिंग अपनाएंगे, एक माँ जो केवल 1 या 2 बच्चे जन्म दे रही है और वो भी गैप है, तो निश्चित रूप से उस माँ का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, स्वस्थ रहेगी माँ, प्रसन्न रहेगी। स्वस्थ और प्रसन्न होते हुए वह अपने दोनों बच्चों को पर्याप्त प्रेम, स्नेह और देखभाल भी दे सकती है। लेकिन एक माँ जो अपने पहले बच्चे को ही पर्याप्त स्नेह नहीं दे पाई, उससे पहले दूसरा बच्चा आ गया, उसको अपन ढंग से माँ दूध भी नहीं पिला पाई, तीसरा बच्चा आ गया, वो अभी बड़ा भी नहीं हुआ थोड़ा सा, चौथा बच्चा आ गया। क्या होगा? ना तो वो बच्चे जो जन्म ले रहे हैं वो पर्याप्त पोषण प्राप्त कर पाएंगे और ना ही वो मां पर्याप्त पोषण स्वयं प्राप्त कर पाएगी, ना ही बच्चों को दे पाएगी। ए हैप्पी, एक प्रसन्नचित और स्वस्थ मां इज एक की एक कुंजी होती है, चाबी होती है टू द वेलफेयर, कल्याण की, ऑफ होल फैमिली, माने पूरे परिवार की। चलिए बच्चों, इसी के साथ मैं ये क्लास समाप्त करता हूं।
इसमें आपका अभी चैप्टर रह गया है, क्वेश्चन आंसर रह गए हैं अभी, वो भी कराए जाएंगे। थैंक यू।